पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि ग्रुप्स को किसी भी सेट को ग्रुप बनने के लिए 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करना पड़ता है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इन 4 प्रॉपर्टीज़ को अगर कोई सेट सेटिस्फाई कर देता है तो वो ग्रुप बन जाता है, और अगर 5th प्रॉपर्टी को भी वो सेट सेटिस्फाई कर दे तो वो कम्यूटेटिव ग्रुप या एबिलियन ग्रुप बन जाता है। तो अब हम अगले टॉपिक पे आएंगे। अगली 2 डेफिनेशन है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप। इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, अगर ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, अगर फाइनाइट हैं, देन द ग्रुप इज़ कॉल्ड फाइनाइट ग्रुप, अदरवाइज इट इज़ एन इनफाइनाइट ग्रुप। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं, जैसे इस सेट के अंदर ये मान लीजिए ग्रुप है, तो ये है बनेगा नहीं वैसे, लेकिन अगर ये सेट ग्रुप बनता है तो ये कैसा ग्रुप बनेगा? ये फाइनाइट ग्रुप बनेगा। क्यों? इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? फाइनाइट हैं। फाइनाइट मतलब उनको गिना जा सकता है। अगर ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, जैसे मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया, सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो हमें पता ही नहीं, आगे तक चलते जाते हैं, इन्फिनिटी तक आगे तक जाते हैं, तो उनका हमें पता नहीं। तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं, तो ये कैसा ग्रुप बनेगा? इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा ये। सेकंड जो डेफिनेशन है वो ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप है। डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। एक फाइनाइट ग्रुप मीन्स जिस ग्रुप के एलिमेंट्स को गिना जा सकता है वो फाइनाइट ग्रुप होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाइनाइट ग्रुप इज़ द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे इस सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो इस ग्रुप का ऑर्डर 5 ही हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। वही ऑर्डर होगा, जितने एलिमेंट्स हैं उतना ही ऑर्डर होगा ग्रुप का। एन इनफाइनाइट ग्रुप इज़ सेड टू बी इनफाइनाइट ऑर्डर। और इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं, तो इसलिए उसका ऑर्डर इनफाइनाइट ही होगा। द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ। अगर हमें डिनोट करना है, सीधा इस टाइप से नहीं लिखना ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ये 4 वर्ड्स नहीं लिखने, तो सिंबल से डिनोट करना है तो ऐसे डिनोट करेंगे, छोटा सा ओ लिखा ब्रैकेट के अंदर जी, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। और इससे आगे आता है वर्किंग रूल टू प्रूव दैट जी स्टार इज़ एन एबिलियन ग्रुप। यहाँ पे वर्किंग रूल दे रखा है कि किसी भी सेट को हम एबिलियन ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे या शो करेंगे। कैसे शो करना है वही हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। अगर प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है कोई सेट तो वो ग्रुप बना देगा। चारों प्रॉपर्टीज़ को अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो वो ग्रुप बना देगा, और अगर 5 को सेटिस्फाई कर जाता है तो वो एबिलियन ग्रुप बना देगा। वही वर्किंग रूल है। तो सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी नहीं ली, दोबारा क्यों पढ़े। शो दैट जेड किसका है, किसको डिनोट करता है? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। किसको डिनोट करता है? जेड सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इज एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। हमें शो करना है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है वो एबिलियन ग्रुप बनाता है, यानी कि 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो हम सिंपल कर देंगे 5 की 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई। हमारे पास सेट कौन सा है? इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स का सेट है, मेरे को इसके लिए सेट ऑफ इंटीजर्स को एन एबिलियन ग्रुप शो करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। बाइनरी ऑपरेशन हमें क्या दिया? एडिशन दिया। एडिशन के केस में मेरे को सेट ऑफ इंटीजर्स को एबिलियन ग्रुप शो करना है, एबिलियन ग्रुप शो करना है। तो सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। सबसे पहले वाली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर। क्लोजर के लिए हमें दिखाना होता है कि मैं सेट से, सेट क्या है?
सेट ऑफ इंटीजर्स का सेट है हमारे पास, कि मैं सेट से, जो मेरे पास गिवन सेट है उससे आर्बिट्रेरी, यानी आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, कोई भी, या मतलब लाइन लिखनी होती है इसके लिए सबसे पहले, हाँ सीधा पहले समझा देते हूँ, फिर उसके लिए लाइन लिखनी होती है, पूरा ऐसे मतलब शॉर्ट टर्म में नहीं चलता। क्वेश्चन अगर पेपर में करना हो तो पूरी लाइन लिखनी पड़ती है, तो पहले शॉर्ट टर्म में समझ लें तो फिर पूरी लाइन लिखेंगे। मेरे को क्या करना है, z से कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर उठाना है, कोई भी नंबर। इन जनरल अगर मैं a भी उठा लूँ, a, b, कोई भी आर्बिट्रेरी है ये, कोई भी हो सकते हैं, z से उठा लिए। मेरे को क्लोजर के लिए शो क्या करना है, a प्लस b का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी, a प्लस b का जो रिज़ल्ट आएगा वो भी बिलोंग करेगा z से बिलोंग करेगा। अगर बिलोंग कर जाता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब मैं, आप इन जर्नल भी दिखा सकते हो, इन जर्नल कैसे, a, b लेके और कोई भी नंबर उठा के भी। लेट, अब मैं लाइन लिख के दिखा रही हूँ कि लिखनी कैसे होती है। अब हम नंबर लेके दिखाएंगे, लेट 3, 4 b नहीं, हाँ b the elements of set z के क्या है, एलिमेंट्स हैं। नाउ अब हमें दिखाना क्या होता है, 3 + 4 प्लस क्यों लगाया, बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोला था, तो 3 + 4 कितना होगा, 7, एंड 7 ऑल्सो बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स बिलोंग टू z, सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ऐसे शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। और अगर आपको आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके दिखाना है, आप एग्जाम्पल नहीं लेना चाहते, मोस्टली क्वेश्चंस में इन जर्नल यानी कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स को ही लेकर दिखाया गया होगा, ये 3, 4 ऐसे नहीं लिया गया होगा। इन जर्नल को दोबारा क्लोजर लिखा, इन जर्नल लेके दिखा देंगे। लेट a, b बिलोंग्स टू ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू z, बी आर्बिट्रेरी। ये इन जनरल लेके क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि हमने 3, 4 के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी कि 3 + 4 is 7 and 7 also belongs to set of integers and, लेकिन हमें ये शो करना होता है कि पूरे के पूरे सेट के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। इसलिए हम क्वेश्चंस के अंदर इन जर्नल लेते हैं कि कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेते हैं, a, b बिलोंग टू z, b आर्बिट्रेरी, जो a, b है वो आर्बिट्रेरी है, कहाँ से हैं, z से। आर्बिट्रेरी का मतलब कि कोई भी हो सकते हैं, वो z से कोई भी नंबर हो सकते हैं। देन a + b ऑल्सो बिलोंग्स टू z, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि हमें दिखाना क्या होता है क्लोजर के लिए, उनका सम हमेशा सम नहीं दिखाना होता, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन प्लस है तो प्लस लगाया इन ये, तो a + b का रिजल्ट क्या आएगा, a + b ही आएगा। अभी तो हम इसको सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास टर्म नहीं है, तो a + b बिलोंग कर जाएगा z से, बिकॉज सम ऑफ any two integers is also a integer। तो क्लोजर प्रॉपर्टी अब सेटिस्फाई होगी। मैंने 3 बार क्लोजर शो करके दिखाया है, लेकिन करनी कौन सी वाली है, ये ज़्यादा अच्छी रहती है, ये क्वेश्चन के लिए बहुत, ये वाली 3rd वाली आपको आर्बिट्रेरी लेने हैं और आर्बिट्रेरी के लिए शो कर देना है। शो कैसे किया, a + b लेना था, क्यों, मेरे पास जो बाइनरी ऑपरेशन प्लस दिया गया है, तो a + b
ए प्लस बी बिलोंग करेगा जेड से। क्यों करेगा, रीज़न दिया मैंने, सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज ऑल्सो अ इंटीजर, तो इसलिए ये जेड से बिलोंग करके ए प्लस बी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। सेकंड हमारी होती है एसोशिएटिविटी। एसोशिएटिविटी ओके, नाउ इन जर्नल ही दिखाएंगे अब। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड बी आर्बिट्रेरी। ये वर्ड हमेशा लिखना होता है बी आर्बिट्रेरी, बिकॉज ऑफ दैट हमें पूरे के पूरे सेट के लिए शो करना है। तो जब मैंने बोला कि ये कोई भी हैं, तो कोई भी हैं तो कुछ भी वैल्यू इनकी जगह पुट करो तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, और सही मिलेगा, वो सेट जेड के अंदर ही आएगा। जैसे मैंने आर्बिट्रेरी लिया तो मैं इनकी जगह, आर्बिट्रेरी का मतलब कि कुछ भी हो सकते हैं, वो जेड के अंदर से कुछ भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर तो वो इंटीजर्स में ही जाएंगे, यानी कि इंटीजर्स में से ये आर्बिट्ररी कहाँ से हैं, जेड से हैं। जेड में से कोई भी ए बी की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर दो वो हमेशा जेड में ही जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ कि अगर मैं आर्बिट्ररी के लिए शो कर देती हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने पूरे के पूरे सेट के लिए शो कर दिया। इनका कहने का मतलब क्या है कि ग्रुप बनेगा कब, क्लोजर, एसोसिएटिव, इनवर्स, आइडेंटिटी, ये पूरे के पूरे सेट के लिए हो। ये नहीं कि दो एलिमेंट उठाए मैंने और उनके लिए तो रिज़ल्ट शो हो रहा है कि वो जेड से बिलोंग कर रहा है, और कोई दो उठाए उनके लिए रिज़ल्ट नहीं मिल रहा मेरे को। ऐसा नहीं, पूरे के पूरे सेट में से कोई भी उठाऊं मैं तो सबके लिए होना चाहिए। सबके लिए तो मैं दिखा नहीं सकती 1+2 लूँगी, 2+3 लूँगी, सबके लिए तो दिखा नहीं सकते। हम इन जर्नल लेते हैं इसलिए ए कॉमा बी, और इसीलिए ये वर्ड लिखना ज़रूरी है बी आर्बिट्ररी, कि ये कोई भी हो सकते हैं। अब आप वो अगले का काम है, आप वैल्यू पुट करो और देख लो वो इंटीजर्स ही आएगा। तो सेकेंड है एसोशिएटिविटी, ए प्लस बी प्लस ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू जेड बी आर्बिट्ररी। हमने 3 एलिमेंट जेड से लिए, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स से लिए, आर्बिट्ररी लिए हैं वो तीनों के तीनों एलिमेंट। अब मुझे क्या दिखाना है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू आ जाए ए प्लस बी प्लस सी का, ये तीनों इक्वल आ जाए। और आगे फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए, ज़रूर होगी। ए की जगह मैंने कोई भी वैल्यू पुट की, बी की जगह कोई भी वैल्यू पुट की सेट ऑफ इंटीजर्स से, सी की जगह पुट की, और अब बी प्लस सी के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, और इस साइड ए प्लस बी की जगह ऊपर ब्रैकेट लगा दिया, तो प्लस का साइन है तो और सारे के सारे इंटीजर्स हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आएंगी, सिर्फ मैंने बोल दिया कि ये दोनों वैल्यू आएंगी, ये रिज़ल्ट होल्ड होगा। और फिर सिर्फ इतना लिखकर आप ये लिख सकते हो, एसोशिएटिविटी इज़ होल्ड। इतना लिखकर आप ये बोल सकते हो कि एसोशिएटिविटी होल्ड हो रही है, क्योंकि ये सबको दिखाई दे रहा है कि प्लस का साइन है और ब्रैकेट से प्लस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप इसमें ऊपर वाले में भी रीज़न नहीं देते ना, सम ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑल्सो इंटीजर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप रीज़न नहीं देते। तो यहाँ पे भी ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे भी दिखा सकते हो, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे भी रीज़न लिख सकते हो, यही सेम वाला रीज़न कि सम पहले दिखाया। इसको अगर आपको शो भी करना है तो आप कोई भी 3 टर्म उठा के कर सकते हो, जैसे मैंने 3, 4, 5 ऐसे ले लिया। तो अब मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर रही हूँ, 3 + 4 + 5 इक्वल्स टू 3 + 4 + 5
which is equal to 3 plus 5 plus 4 is 9, which is equal to 4 plus 3 is 7 plus 5, and now यहाँ पे जगह नहीं बची, is 12 and which is equals to also 12. तो LHS इक्वल टू RHS. नाउ हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई. तो अब अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं. अगली प्रॉपर्टी हमारी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. क्या है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी? एग्जिस्टेंस TENCE, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है. तो मुझे जब मैंने आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई थी, तब जब मैंने बोला था कि जब मेरे पास बाइनरी ऑपरेशन मेरे पास प्लस दिया हो तो मेरी सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में मेरी आइडेंटिटी ज़ीरो होती है. सेट ऑफ इंटीजर्स के केस में मेरी आइडेंटिटी ज़ीरो होती है. And 0 also belongs to set of integers. 0 also belongs to Z. So now A, B, any arbitrary element of set Z, and 0 is also belongs to set Z. 0 भी बिलोंग करता है और A मैंने कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया. तो मेरे को जो आइडेंटिटी के लिए प्रूव करना है वो प्रूव करके दिखाएंगे. अब A प्लस क्यों लगाया? बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे पास गिवन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन गिवन था, A प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू A. और ये हमें जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हमें दोनों साइड्स शो करनी थी. 0 प्लस A विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू A. ओके, सो इस टाइप से हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी दिखा सकते हैं. नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. Existence of additive inverse. Okay, now let A belongs to, वही बार वही लाइनें रिपीट करनी है. सिर्फ कई बच्चे बोलते हैं लिखने का तरीका नहीं आता. मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया क्यों नहीं आता. ये वही बार लाइनें वही रिपीट होंगी. नाउ लेट A belongs to Z be arbitrary. वही बात है, be arbitrary. Now A belong to Z be arbitrary. A Z से कोई भी arbitrary element है, arbitrary element. Okay, now minus A also belongs to Z. और जो हमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स के लिए शो क्या करना होता है? A प्लस माइनस A इक्वल टू 0 एंड माइनस A प्लस A इक्वल टू 0. मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया Z से, मुझे उसके लिए इन्वर्स मिल गया, मुझे उसके लिए एक ऐसा एलिमेंट उसी सेट में, गिवन सेट में एग्जिस्ट करता हुआ मिल गया जिसके साथ गिवन ऑपरेशन लगाने पर वो मुझे उसी सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है. मैंने एक आर्बिट्ररी, रिपीट कर रही हूँ, मैंने एक आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया सेट से. आर्बिट्ररी मतलब कोई भी एलिमेंट उठाया, मैंने कोई भी उठाया, तो मुझे उस आर्बिट्ररी एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट उसी सेम सेट में एग्जिस्ट कर रहा है मिला, जिसके साथ गिवन बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर वो मुझे
सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है, यही था हमारा इन्वर्स, यही हमारा इन्वर्स था। और सेम साइड, दोनों साइड करना होता तो इस साइड -a और -a + a विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0। दिस इज़ द क्वेश्चन एंड हमें एबिलियन ग्रुप बताना था। और एक और बात, जब मैंने इसको मतलब आर्बिट्ररी एलिमेंट उठाया है तो मेरी ये प्रॉपर्टी हर एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी। क्यों, कैसे होगी? हर एलिमेंट के लिए मैंने कोई भी एलिमेंट उठाया था उसके लिए अगर मेरा इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए करेगा। कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हो। 3 वैल्यू 7 वैल्यू पुट की, 7 लिया, a की जगह 7 लिया, तो मुझे -7 सेट ऑफ इंटीजर्स में दिखेगा जो मुझे उसी सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट दे। -7 ऑल्सो बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। नाउ एबिलियन ग्रुप के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करनी होती है। और हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? a + b इक्वल आना चाहिए b + a के। ये है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और किसके लिए? फॉर a, b belongs to z, be arbitrary, now a + b equals to b + a for all a, b belongs to z। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स से a और b की जगह कोई भी वैल्यू पुट करो, ये रिज़ल्ट हमेशा होल्ड होगा। इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। और हमारा हुआ क्या? क्वेश्चन क्या था कि शो करो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स का जो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था तो वो एबिलियन ग्रुप बनाएगा। तो हमें ये शो करना था। हमने पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवा दी तो इसलिए वो एबिलियन ग्रुप बन गया। सेकेंड क्वेश्चन में सारे के सारे रिजल्ट होल्ड हो जाएंगे लेकिन इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर सेम सेट है लेकिन बाइनरी ऑपरेशन चेंज कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो जब हम इन्वर्स निकालने जाएंगे तो मुझे, जैसे मैंने एलिमेंट लिया 5 लिया, तो मुझे इसके लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करवाना है सेम सेट में जो मुझे ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट दे दे। और मल्टीप्लिकेशन के केस में मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है। तो मुझे इसके लिए 5 का इन्वर्स 1/5 होगा with respect to binary operation multiplication, and 1/5 is not belongs to the set of integers से 1/5 belong नहीं करता। That's the class। and 2 एग्जाम्पल हो गए, 3rd एग्जाम्पल से कल।